चुनाव आयोग की पोल खुल गई है, लेकिन टेंशन की लकीरें मोदी सरकार के माथे पर दिख रही हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को ऐसा एटम बम फोड़ा कि बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गया। वोटर लिस्ट में धांधली, फर्जी नाम और डुप्लीकेट पते। राहुल ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग को नंगा कर दिया है, और ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि ठोस डेटा के साथ किया गया धमाका था। इस धमाके के बाद जहां महागठबंधन की पार्टियों ने तालियां बजाई, वहीं बीजेपी और मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि पोल तो खुली है चुनाव आयोग की, तो दर्द बीजेपी वालों को और मोदी सरकार को क्यों हो रहा है? आइए हम समझाते हैं कि आखिर इन्हें दर्द क्यों हो रहा है। 7 अगस्त 2025 दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर खड़े राहुल का चेहरा शांत, लेकिन आंखों में चिंगारी थी। उन्होंने कहा, हमारे पास सबूत हैं और ये एटम बम की तरह हैं, जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। अब ये सुनते ही बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई, लेकिन राहुल ने जो दिखाया वो था कर्नाटक के महादेवपुरा और बेंगलुरु सेंट्रल की वोटर लिस्ट में 1 लाख फर्जी वोटर का सबूत। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर अचानक कहां से टपक पड़े, इसका जवाब एक ही पते पर सैकड़ों वोटर, और वो भी 45 से 65 साल की उम्र के। ये क्या था मोदी जी? बीजेपी की जादुई मशीन से निकले नए वोटर थे क्या? राहुल ने स्क्रीन पर डेटा दिखाया, डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते, और वो भी इतने कि किसी थ्रिलर मूवी का स्क्रिप्ट राइटर भी शर्मा जाए। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि देश में चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी का खेल चल रहा है, और इसमें चुनाव आयोग बीजेपी का मोहरा बन गया है। अब यह सुनकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि यह बेबुनियाद आरोप है, लेकिन राहुल ने पलटवार किया और कहा कि हमारे पास 100% सबूत हैं और यह जल्द ही देश के सामने रखा जाएगा, जो उन्होंने देश की जनता के सामने अब रख भी दिया है। राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव आयोग की पोल खोली, महागठबंधन की पार्टियां खुशी से झूम उठी। आम आदमी पार्टी, राजद, सपा, सब के सब एक सुर में बोले, राहुल भैया तुमने तो कमाल ही कर दिया, मतलब सरकार की एक बार में ही ऐसी की तैसी कर दी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये ईवीएम नहीं EMV है, मतलब कि एवरी मूव बाय मोदी। राजद के तेजस्वी यादव तो बोले कि भैया यही वाला मामला अभी बिहार में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में मौसम से ज्यादा वोटर लिस्ट बदल रहा है। टीएमसी, उद्धव गुट वाली शिवसेना, CPI, सब के सब एक सुर में बोले कि राहुल गांधी ने जो किया वो लोकतंत्र के लिए जरूरी था। लेकिन बीजेपी को यह सब हजम नहीं हुआ। उनके नेता बकैती करने लगे हैं, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल को अपने पिता के बनाए कानून की जानकारी नहीं है। अरे भाई, कानून की बात छोड़िए ना, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की चोरी का मामला है। बीजेपी के प्रवक्ता मंच पर आए, चेहरा लाल, और बोलने लगे कि राहुल गांधी बेकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन जनता तो समझ रही थी कि जो पोल खुली वो आयोग की थी। मगर दर्द बीजेपी को क्यों हो रहा है? मतलब दाल में कुछ तो काला है। बीजेपी के नेताओं की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिन बुलाए बारात में डीजे बंद हो गया हो। बीजेपी का कोई नेता कह रहा है कि यह झूठ है, कोई कह रहा है कि देश की छवि खराब की जा रही है। मतलब पूछो कुछ और जवाब कुछ और मिलता है, जैसे पकोड़े के ऑर्डर पर चाय आ जाए। और चुनाव आयोग, अरे भैया वो तो साइलेंट मोड पर है। शायद आयोग का नेटवर्क सिर्फ साउथ ब्लॉक से जुड़ा है। देश भर से जुड़ा होता तो पता होता उसे कि कितना बड़ा पाप कर रहा है वो भी सरकार के इशारों पर। देखिए, अगर अभी भी राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं आयोग को, तो सरकार और चुनाव आयोग जांच से डर क्यों रहा है? चलिए छोड़िए राहुल गांधी ने जो कहा है उसे, आयोग खुद ही निष्पक्ष होकर जांच बिठाए ना, साफ हो जाएगा। दूध का दूध, वोट का वोट। लेकिन लग तो नहीं रहा है कि आयोग निष्पक्ष होगा, क्योंकि सरकार और उसकी भ्रष्ट सिस्टम की कुंडली खुल जाएगी ना। अंत में चुनाव आयोग से यही कहना चाहूंगा कि वो जो काम कर रहा है ना, वो सीधे सीधे लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है।